हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई मेन अप्रैल 2023 के जो अटेम्प्ट में जीओसीपी क्वेश्चंस आए थे हम वो कर रहे हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बहुत हेल्प मिलेगी चैनल को। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रोंगेस्ट एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग इज। गाइस देखिए, इसमें अगर आप देखोगे गौर से तो सब के सब में जो ये फिनोल वाला पार्ट है सब में सेम है, करेक्ट। तो इसको तो आप ये सोचो कि OH का तो अब फिलहाल कोई रोल नहीं रहा, जो ज्यादातर इसमें जुड़े हुए हैं इसका ही सब में रोल है, इसको आप जरूर ध्यान रखें, है ना। और एक बात और ध्यान रखें कि जब ये इसमें एक तरह से आप ये समझें कि फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मेरा R मान के चलता हूं और एक OH है, ठीक है। तो कितनी आसानी से मेरा H रिमूव हो जाएगा वो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि कितना ज्यादा एसिडिक है। जिसमें ज्यादा आसानी से रिमूव हो जाएगा वो है ज्यादा एसिडिक, अदरवाइज नहीं। तो अब ये देखिए, OH तो यहाँ पे है कि ठीक है, मुझे पता है कि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा इधर को हो जाता है और ये थोड़ा लूजली बाउंड हो जाता है। एंड दैट इज वाई वी कैन से कि ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो H पॉजिटिव ऐसे प्रोटॉन निकाल देता है। अब सपोज R जो भी है, कोई मतलब ये मैं एल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई भी XYZ मान लो, ये कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और अपनी तरफ पुश कर खींच सकता है, समझ रहे हो। तो उससे और इजीली रिमूव हो सकता है। तो बस यही फंडा है, ठीक है, रिंग में आप ये समझे और कुछ नहीं। तो अगर आप देखोगे इसमें इसमें तो कंपल प्रॉपर फिनोल ही है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। इसमें Cl है ना, Cl में लोन पेयर्स भी होते हैं जो कि प्लस M इफेक्ट भी शो करते हैं। और लेकिन क्लोरीन का इसमें -I इफेक्ट भी होता है, करेक्ट, क्योंकि बिकॉज क्लोरीन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। लेकिन मैंने आपको इससे एक वीडियो भी बनाई हुई थी और हमको पता है कि इन केस ऑफ हेलोजेंस जो -I इफेक्ट है उसका जो रोल है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है देन +M। इसका रीजन देखना है तो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अदरवाइज हमेशा आपको +M का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब इसमें देखते हो तो ये H3 है तो कुछ नहीं, HCH3 में तो +I इफेक्ट मान लो आप, या थोड़ा सा +H हो जाएगा। तो ये तो इतना दिख रहा है, पुश कर रहा है बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये ओवरऑल खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ये ओवरऑल पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। NO2 बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नहीं पता तो आपको याद रख ले, NO2 दिखेगा तो समझो कि इस ये सब कुछ खींच लेगा, ऐसे मान के चलो आप। तो क्योंकि इसका -M इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इस केस से क्या दिख जाएगा, अगर मैं ऑर्डर भी बनाना चाहूं तो 4 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस वजह से ये सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा। देन ये वाला ग्रुप हो जाएगा 2, क्योंकि कुछ तो खींच ही रहा है ना। उसके बाद इसमें तो पुश कर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं पुश कर रहा, तो मैं कह दूंगा 1 है एंड देन 3 है। तो अगर आप ऑर्डर भी देखोगे तो आपका ये वाला ग्रुप बन जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। समझ में आ गाइस। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सबसे ज्यादा एसिडिक। ओके, सो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज। नाउ अगेन गाइस, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था फिनोल सेम था, इसमें आप देखोगे ये COOH सेम है सब में, करेक्ट। नाउ इसमें जो ये पोर्शन जुड़ा हुआ है, अगेन ये पोर्शन डिसाइड करेगा कि कितनी इजीली ये प्रोटॉन रिमूव हो सकता है। और ये ऐसा होगा कि कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये यहाँ पे पुल पुल हो रहा है, उतनी इजीली यहाँ पे ये प्रोटॉन रिमूव हो सकता है, करेक्ट। नाउ अगर आप ए ऑप्शन को देखोगे, देखिए गाइज इसमें ना डी यहाँ पे था, मैंने जहाँ क्वेश्चन लिखा था ना तो ये मिस हो गया था लिखना, तो ये डी है नहीं ई है, ओके। ये ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। ओके, सो अगर आप CS3 में देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पुश ही कर रहा है, +I इफेक्ट हो गया, ओके। तो अब इसमें ये तो मैं कह दूंगा कि ये तो सबसे कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सब के सब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये वाले हैं, ओके। नाउ ये जो फ्लोरीन है क्लोरीन है ब्रोमीन है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो कैरेक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ये वाला होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ओके। सो इससे मैं ये तो कह सकता हूं कि जो फ्लोरीन वाले हैं वो इन सबसे ज्यादा होंगे। अब अगर आप बी और डी को देखोगे, इसमें 3 F है और इस वाले में एक ही F है, बाकी के दोनों H है। तो मैं ये कहूंगा ये कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खुल के खींच रहा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हैं, इसमें सिर्फ एक है, तो इसमें थोड़ा कम खींच रहा है।
समझ रहे हैं? लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ क्योंकि एक एक है, इनसे तो ज्यादा ही खींच रहा है। करेक्ट गाइज? तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा पुल कौन कर रहा है? बी। देन फ्लोरीन वाला ही डी हो जाएगा। नाउ क्लोरीन सी, देन ई हो जाएगा ब्रोमीन का, और फिर ए, क्योंकि इसमें तो पुल ही नहीं कर रहा है। तो बी डी सी ई ए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ओके, नाउ गाइस इसमें आप देखिए कीटोन का ग्रुप है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, लेकिन आपका जो ऑर्डर होता है इसमें प्रेफरेंस COOH की ज्यादा होती है देन आपके कार्बोनिल ग्रुप से। तो जो इसका सी है, यहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो। करेक्ट? ये पता है हमें, यहां से हमेशा याद होगा, यहां से नहीं, ये सी भी काउंट होता है। 1, नाउ लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे करोगे? 1, देन 2, देन 3, 4, ये वाला 5, ठीक है, एंड ये 6। 5 को मत बोलना है, 5 है। ओके, नाउ अब इसको आप देखोगे तो 6 तो हो गया आपके, तो हेक्सेनोइक हो जाएगा। ठीक है, 6 है, ये है, तो मैं ये कह दूंगा हेक्सेनोइक एसिड तो है, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, और हेक्सेनोइक एसिड में क्या हो गया, क्योंकि 1 पे ही है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब इसमें देखना है 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल जुड़ रहा है। करेक्ट? सो 2 मिथाइल है, इसमें 5 फॉर्माइल बोला है। देखिए हमेशा इसमें अगर आप देखोगे, पहली बात तो फॉर्माइल नहीं होगा ये, क्योंकि यहां पे एक अब 2 डबल ओ जुड़ा हुआ है एक तरह से, तो ये इसको क्या बोलते हो? ऑक्सो। करेक्ट? और यहां पे क्या है? मिथाइल। तो पहले क्या लिखेंगे हम? 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहां से चलते हुए लो, और यहां पे एम का जो पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, वो बाद में आता है, तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ये वाला आपका करेक्ट आंसर आ गया। वैसे भी ये आसानी ऑप्शन था, क्योंकि 2 मिथाइल देखते ही आपको इसमें समझ जाना चाहिए था। बाद में ये क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें क्यों देखना, अब मुझे तो क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, ये चीजें आप समझ के चला करें, ऑप्शंस देख के चलोगे तो आपका काफी इसमें भला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इज। नाउ देखिए, कार्बोकेटाइंस दिए हुए हैं मल्टीपल, ये तो हमें पता है, स्टेबिलिटी का देखते हैं। हाइड्राइड क्या हो गया कि H नेगेटिव, यानी कोई नेगेटिव पार्ट है, वो आपको ये कह रहा है कि इसमें कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। देखिए, अगर आप ये समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज एंटिटी खींच रहा हूं, तो इनमें से कौन सा चार्ज अपनी तरफ उसको ज्यादा पुल कर लेगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। समझ रहे हो? तो ये अपनी तरफ खींचने की ज्यादा कोशिश करता है। समझ रहे हो? सिमिलरली अगर ये है और एक ये इससे भी छोटा वाला पॉजिटिव है, तो अगर मैं नेगेटिव देख रहा हूं तो अगेन अब ना हो, ये इसको खींचेगा। तो इट इज ऑल रिलेटिव, कि जोन सा ज्यादा स्टेबल, सॉरी ज्यादा, अब देखिए, अच्छा एक चीज और देखिए, पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी कम है या ज्यादा किसी कार्बोकेटायन में, ये ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। जो ज्यादा अनस्टेबल होता है कंपैरेटिवली, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो अगर मैं अब इससे देखूं, तो अगर मैं ऑर्डर अपना स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर बनाऊंगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा, जो हाइड्राइड अफिनिटी का ऑर्डर होगा, वो एकदम उल्टा हो जाएगा उसका। समझ रहे? ओके, सो अब इसमें अगर आप कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का हिसाब देखते हो, अब देखिए इसमें जो ये वाला आपका पार्ट है, ये प्लस इसमें क्या क्या फोर्स भी लग रही है जो स्टेबिलिटी का देखिए। देखिए, एक तो आपका इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है। करेक्ट? रेजोनेंस है इसमें ये वाला। ओके, और दूसरा हाइपर कंजुगेशन भी है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है। इसमें ये कैसा दिख रहा है, देखिए ऐसे। समझ रहे? तो ये क्या हो गया, अगेन इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है ज्यादातर इसमें। अब इसमें और इसमें देखिए कि इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड का कंजुगेशन हो रहा था, इसमें देखोगे तो इस बेंजीन का भी, इसका भी एंड इसका भी। तो इसमें मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहा हूं, तो अभी तक बी इज मोर स्टेबल देन ए। नाउ सी में सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा। करेक्ट? तो मैं कह दूंगा अच्छा ये है, तो अब सी यहां आ गया। अब ये वाला वी नो, अगर आपने कहीं भी आपने कोचिंग में भी पढ़ा होगा, जहां ये इस तरह का आपका कंपाउंड दिखता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है।
क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये होता है गाइज, रेजोनेंस कॉज्ड बाय द बेंट ऑर्बिटल्स। अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, डी बी ए एंड सी। तो अगर मैं इसमें कहूंगा कि हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी सी, करेक्ट, देन ए, देन बी, देन डी। ओके, तो सी ए बी डी यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्सिल कंपाउंड इज। अगेन गाइज ये OH 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 इसमें सब में सेम है, बस आपको ये वाले जो पोर्शंस जुड़े हुए हैं इसमें, ये वाले इनको देखना है। जो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा होगा वो उतना ज्यादा अच्छा एसिडिक होगा। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें सिर्फ जो CH3 का है वो प्लस आई इफेक्ट मान लो ये लग रहा है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, करेक्ट। इसमें COH इसमें 3 है, CH3, ठीक है, इसमें 3 मान लो, 3 हो गए, यानी इससे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो एसिडिक में क्या हो जाएगा, A इज मोर एसिडिक देन B। ये कितना है इससे में मुझे नहीं मतलब, मैं सिर्फ रिलेटिव देख रहा हूं, A इज ज्यादा एसिडिक देन B, ये तो समझ में आया। अब C को देखिए, C में तो सिंपल ये O है, ये बेंजीन जो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसका, समझ रहे, जो लोन पेयर है इसका थोड़ा बहुत अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसका वो थोड़ा बहुत खींच रहा है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इसको और इसमें कंपेयर करोगे, नाउ O पे लोन पेयर है एंड O इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। अच्छा, जस्ट लाइक अगर मैंने आपको बताया था, जो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, तो OH अगर यहाँ पे Cl होता, Cl पे भी लोन पेयर है और ये भी Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। O के केस में जो प्लस M इफेक्ट है लोन पेयर की वजह से वो ज्यादा होता है इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से। बस ये इस केस में ही होता है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ एक डिफरेंट वीडियो में, जो आप जरूर देख लीजिए एक बार, कि इस केस में ही माइनस आई इफेक्ट प्लस M से ज्यादा होता है इसके हेलोजन के केस में। ओके, सो ओवरऑल मैं ये कह दूंगा कि इसमें तो जो ये वाला हो गया, इसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, ये भी इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे थे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है। ओके ओके सही, ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है, ये यानी C फिलहाल तो इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें D अंदर ही पुश कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं ठीक है, चलो ये हो गया, A इज देन B था, तो मैं ये कह दूंगा चलो ठीक है, यहां पे अब D है देन C है। अब NO2 में क्या है, मैंने बताया NO2 देखते तो भैया ये तो ऐसा ग्रुप है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, करेक्ट। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है कि ये तो भैया H बहुत ही ज्यादा आराम से निकल जाता है, तो E सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ECDAB, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन थे, आपने ऐसे क्वेश्चन काफी बार देख चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑनेस्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन कैरियस ट्यूब एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज ट्रीटेड विद सोडियम peroxide to form a mineral acid Y. The solution of BaCl2 is added to Y to form a precipitate Z. Z is used for the quantitative estimation of for an extra element. X could be. अब देखिए, जहां भी आपने केरियस ट्यूब देखा और ये BaCl2 देखा, आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? देखिए, आपके एनसीईआरटी में 2 मेथड दिए हुए हैं केरियस ट्यूब से रिलेटेड, एक तो हेलोजन का एस्टिमेशन होता है और सल्फर का, मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाता है नॉन अमाउंट का जिसमें हेलोजन है, इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है नॉन अमाउंट का जिसमें सल्फर होता है, तो उसे देखने होता है। तो उसमें क्या होता है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेलोजन के केस में फ्यूमिंग HNO3 होता है और प्लस AgNO3 डाल देते हैं, ठीक है, ये मेथड होता है। तो इससे क्या होता है, जो कार्बन होता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हेलोजन है X वो AgX में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? इस केस में जो सल्फर वाले में क्या होता है, अगेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आप क्या करते हो, जैसे इसमें फ्यूमिंग HNO3 डाला था ना, इसमें या तो फ्यूमिंग HNO3 डाल सकते हो और इसमें सोडियम peroxide भी डाल देते हैं Na2O2, तो इनमें से कोई सा भी डाल जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो सल्फर है वो सबसे पहले SO2 में और देन H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। H2SO4 क्या, एक मिनरल एसिड है, करेक्ट, ये क्या है, एक मिनरल एसिड होता है,
नाउ इसमें H2SO4, ठीक है, अब इसमें आप डाल देते हो BaCl2। ओके, BaCl2 के बाद ये पूरा जो आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है और BaSO4 में बन जाता है कन्वर्ट। तो अगर आप इसमें देखोगे कि जो आपका अनऑर्गेनिक कंपाउंड X, तो क्या है X, क्या है, सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ट्रीटेड विद सोडियम पेरोक्साइड टू फॉर्म अ मिनरल एसिड Y। तो H2SO4 हो गया आपका Y। द सॉल्यूशन ऑफ BaSL2 इज एडेड टू Y, ओके, इसमें टू फॉर्म प्रेसिपिटेट Z। तो ये Z हो गया BaSO4। अब BaSO4 आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है, वो अलग मसला है। अब ये कह रहे हैं X क्या है, इससे मतलब आपको समझ में आ गया होगा, अगर इनमें से कोई भी मेरा सल्फर कंटेनिंग है, सल्फर प्रेजेंट है, तो मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक आपको समझ में आ गया। अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, मुझे ये कैसे दिखाऊं कि मैं सल्फर कंटेनिंग है। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो सारी देखते हो तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना होती। ओके, पहला ऑप्शन है क्लोरोक्सिल इनोल। क्लोरोक्सिल इनोल, तो ये क्लोरोक्सिल इनोल क्या है, एक एंटीसेप्टिक होता है, एक डिसइंफेक्टेंट एजेंट होता है, जो कि बेसिकली स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं या सर्जिकल जब ट्रीटमेंट करते हो तो उसमें लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोक्सिल फिनोल है, क्लोरोक्सिल इनोल है, ये बेसिकली क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड फिनोल होता है। इसको आप ये दूसरा नाम समझ लो कि क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाता है। देखिए, इसमें कहीं भी सल्फर नहीं आता, वो है यहाँ पे CH3 होते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं गलती से नहीं लिख रहा हूँ, CH3 है, यहाँ पे Cl हो जाता है। ओके, तो कहीं भी S नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब है मिथियोनाइन। देखिए, मिथियोनाइन का इसको अगर आप देखोगे कि हमारे 3 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं, नेचुरल अमीनो एसिड, जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, चाहे सिर्फ सल्फर हो चाहे थायोल की प्रेजेंस में। ओके, ये मैं बायोमोलिक्यूल्स की वीडियोस देखेंगे, मेरी फर्स्ट वाली वीडियो भी PYQs की ज़्यादा रिसेंट भी करी है, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो 3 अमीनो एसिड होते हैं, तो जिसमें पहला होता है मिथियोनाइन, जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। फिर होता है सिस्टाइन, अब देखिए जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, CYSTEINE। फिर होता है CYSTINE, सिस्टाइन, है ना। ये 3 होते हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। ओके, सो इसमें से सिर्फ मिथोनाइन ही दिया हुआ था, तो मैं ओके, ये मेरा आंसर अभी तक सही दिख रहा है। मिथोनाइन का स्ट्रक्चर ये हो जाता है, देखिएगा, CH3S, फिर ये NH2COH। ओके गाइज, तो ठीक है, ये हो गया। अब आगे भी देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है, देखिए, न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए, और ये जो साइटोसिन है, ये बेसिकली एक ही थाली के चट्टे बट्टे, आप ये समझो, ठीक है। अब देखिए कैसे समझिए कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड के। ओके, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड को उन्हें बोला जाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड है वे बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड है कंप्राइज करता है 4 नाइट्रोजन बेस के, ठीक है। अब 4 नाइट्रोजन बेस का, अब इको ध्यान रखिएगा। और ये जो न्यूक्लिक एसिड और इसकी बात कर रही है आपके DNA की। ओके, सो देखिए, DNA में ये 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। पहला होता है एडेनाइन, ADENINE। दूसरा होता है ग्वेनाइन, देखिए बायोमोलिक्यूल्स में भी आपका काम आ सकता है। ओके, फिर होता है साइटोसिन, जो कि इसमें भी दिया हुआ है। ओके, और फिर होता है चौथा थाइमाइन। ओके, ध्यान रखना गाइस। ओके, तो अब एक बात देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स 4 जो DNA है, न्यूक्लियोटाइड 4 बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है। और ये जो 4 नाइट्रोजन बेसिस है, इनको कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, जो DNA में होते हैं, ना। और DNA के जो इसको बोलते हैं एडेनाइन, ए इसको शॉर्ट फॉर्म में ग्वेनाइन G, ओके, और C मान लो इसको T, तो AGCT ऐसे याद रख सकते हो आप। जो ये 2 हैं इनको बोलते हैं प्यूरिन्स, और ये इनको बोलते हैं पायरिमिडीन्स, PYRIMIDINES। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपको काफी हेल्प होगी। तो इनमें क्या है, कहीं भी ओके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, तो कहीं भी इनमें सल्फर नहीं होता है। बस कुल मिला के मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये 2 रिएक्शन दी हुई है, लगभग दिखने में तो सेम ही है पूरी रिएक्शन में, बस ये ग्रुप्स हैं जो वो डिफरेंट है। ओके,
तो इसमें कहा गया है कि जो रिएक्शन 1 है या रिएक्शन 2, आपको ये बताना है कि ये SN2 है या SN1 है। ओके, नाउ देखिए इसमें एक सिंपल फंडा लगता है SN1 या SN2 में। देखिए SN1 में हमें पता है कि सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है, वो स्टेबलाइज होता है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनता है। ट्रांजिशन जो SN2 है उसमें ऐसा नहीं होता, वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बनता है और उसमें डायरेक्ट अटैक हो जाता है और निकल जाता है। ये तो आपको सबको पता है। जो इसमें एक चीज रिमाइंड करने की है या रिवीजन की है वो ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन जो पुश करता है ग्रुप, अगर वो अटैच्ड है तो वो ज्यादा प्रिफर करता है SN1 को, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लगा हुआ तो वो ज्यादा प्रेफरेबल कर होगा SN2 के लिए, अगर कंडीशन दी गई है कि दोनों कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है। सिंपल ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। OMe, और हालांकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट भी होता है, लेकिन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे प्लस जो लोन पेयर है उसकी वजह से प्लस M इफेक्ट है, और इसके केस में प्लस M इफेक्ट हमेशा माइनस I से ज्यादा होता है। NO2 तो आपको सबको ही पता है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा। तो ये इस केस में तो -M है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पुश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो मैं क्या कह दूंगा, ये दूसरी होगी SN2, ये होगी SN1। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगी, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। बेसिकली SN1 SN2 पूछा हुआ था इसमें। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें एक मेजर प्रोडक्ट A बनना है। द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड टू स्टेबलाइज कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कार्बोकेटायन बन रहा है मेजर। अब कार्बोकेटायन कैसे बन रहा होगा, अब इसको अगर आप देखोगे तो HBr प्रोटॉन देगा, एक एसिड हो गया ग्रुप। अब इसमें नेगेटिव एंटिटी कौन सी है, ज्यादातर लोन वाली, पेयर वाली, तो ये अटैक करता है। समझ में? इस चीज को आप ध्यान से देखिए आप गाइस, ये क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं इस क्वेश्चन में। ओके, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो OH2 यहाँ पॉजिटिव आ गया, ओके, और अब मुझे पता है ये निकल जाएगा, ठीक है, और यहां पर जो मेरा ग्रुप इस तरह से बन जाएगा, यहां तो Me है और यहां पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है। अब एक चीज देखिए, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब स्टेबिलिटी का वो कर मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले कार्बोकेटायन कैसे कैसे स्टेबलाइज हो रहा हूं देखिए। अब ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो जब ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा तो यानी कार्बोकेटायन अल्टीमेटली शिफ्ट हो गया इससे इस वाले Me पर। समझ में आया? तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगेन ये फिर से शिफ्ट होता है, मैं आपको क्यों ये भी बताऊंगा, अभी आप समझते रहिए। हाइड्राइड है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये आपका इधर हो गया ऐसे, Me था यहां, अब पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए जो ये पूरा घूमा, यहाँ सेकेंडरी था, यहाँ टर्शरी कार्बोकेटायन हो गया। समझ में आया? अब एक चीज देखिए, अब इन्होंने कहा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व टू स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या देखोगे, कितने अल्फा H है। समझ में आया? इसमें पॉजिटिव में ये वाला कार्बन बीच में देखिए, इधर देखिए मैं यहाँ जो ब्लू से दिख रहा है, और एक ये कार्बन है, इस पे तो कोई भी H नहीं है, क्योंकि एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, Me C से जुड़ा हुआ है ना, इस पे 2 H है, तो ये हो गया, इसमें 2 अल्फा H हो गए। अब इधर देखोगे तो 2 H ये हो गए, ठीक है, इधर एक H हो गया एंड इधर एक H हो गया, 1 2 3 4, तो इसमें हो गया 4 अल्फा H। जब ये स्टेबलाइज हो गया तो अब ये मेरा फाइनल स्टेबल कार्बोकेटायन बना है ये। क्यों, इसमें कितने अल्फा H है, ठीक है, एक H, और ये CH3 है, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, इसमें 6 अल्फा H है नाउ। लेकिन एक बात आप कौन से देखिए, ये तो फाइनल मेरा स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है, ये मेरा स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, इसके मुझे नहीं काउंट करने अल्फा H। मुझे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रो कंजुगेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व टू स्टेबलाइज कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। तो इसको तक पहुंचने में कितने आपको अल्फा H लगे, समझ में आया?
तो ये तो एक आप काउंट कर लोगे, ठीक है, ये फाइनल स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया एक। इसमें कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपको ये नहीं काउंट करना है, समझ? तो कितने आपको इन्वॉल्व हुए हैं, 2 इसके 4 इसका, भाई इसमें 2 हो सकते थे, इसमें 4 हो सकते थे, और एक इसका। तो 4 + 2 6 + 1 7, 7 आपका आंसर ऐसे आया है, समझ में? इसके आपको अल्फा एच काउंट नहीं करने, थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है लैंग्वेज, अजीब से क्वेश्चन बना देते हैं बहुत बार, इसको सिंपलीफाई भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपका 7 हो गया इसमें, समझ में आपको? 2 + 4 + 1 ऐसे 7 आया, तो यहाँ पे 7 आपका योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग that will not produce precipitate on reaction with AgNO3। देखिए फंडा क्या है, RX है कुछ आपका, इस केस में X क्या है, Br हो गया, हेलोजेंस की बात कर रहा हूं बेसिकली में। तो जब भी आपका AgNO3 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या हो जाता है, RNO3 + AgX, और जो AgX है ये PPT हो जाता है, प्रेसिपिटेट, समझ में? तो इसका मतलब R को X नेगेटिव और R पॉजिटिव ऐसे मान लो। तो यानी अगर ये X लिविंग ग्रुप है, ये इजीली रिमूव कर देके जो ये R पॉजिटिव बनेगा, ये अगर स्टेबल है तो ये इजीली X नेगेटिव लिविंग ग्रुप रिमूव कर देगा, अगर ये स्टेबल है, और रिमूव करेगा तो प्रेसिपिटेट बना सकता है। अगर ये निकाल ही नहीं सकता, अगर ये स्टेबल ही नहीं बन रहा, तो ये प्रेसिपिटेट भी नहीं बनेगा। ओके, तो फंडा तो ये लगा है इसके पीछे। अब आपको बस क्या देखना है कि कौन कौन सा Br निकालने के बाद स्टेबल बन जाएगा, वो तो बना देगा, और जो अनस्टेबल होगा वो नहीं बनाएगा, बस फंडा। इसको अगर आप देखते हो पहले वाले को, जब Br निकल जाएगा तो यहां पर ये एक इस तरह डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, अब इसमें देखिए क्या क्या फंडे लग रहे हैं। पहली बात तो डबल बॉन्ड के बराबर में कंजुगेशन में स्टेबलाइज हो रहा है, इसके बाद और भी चीज लग रही है, साइक्लिक कंजुगेशन में है। क्यों? देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, साइक्लिक कंजुगेशन आप ऐसे देख सकते हो, देखिए P है, ये P है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक ये P भी, ये भी ऑर्बिटल है, लेकिन ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, समझ में आया? ये पॉजिटिव चार्ज है, एम्प्टी P ऑर्बिटल है, लेकिन ऑर्बिटल तो है ना P, ये P है। तो अगर आपको एक कार्बन से स्टार्ट कर दो, हर जगह आपको ये लॉब्स दिख रहे हैं, तो समझो साइक्लिक कंजुगेशन है। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप ऐसे ही समझते हो, ऐसे और फिर यहां से यहां, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे देख सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया। जीओसी की मैंने आई थिंक जो सेकंड वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, जरूर देखना। आप एक फर्स्ट या सेकंड में ही कराया, देख लेना है। तो साइक्लिक कंजुगेशन भी है, और 3 का ही जो सर्किल बना हुआ है बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड, तो वो प्लेनर भी है। तो प्लेनर है, साइक्लिक कंजुगेशन भी है। अब क्या 4n + 2 को फॉलो कर रहा है? अगर मैं n को 0 कर दूं तो p और कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसको भी कर रहा है, तो यानी दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक तो भैया बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो मैं तो कह दूंगा ये तो आराम से पीपीटी निकाल देगा। इसमें पूछा है विल नॉट। अब देखते रहिए, जो दूसरा ऑप्शन है इसमें Br जो जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ा हुआ है, इस पोजीशन को क्या बोलते हो आप, विनाइलिक, समझो, विनाइलिक पोजीशन। यानी अगर ये Br निकलता है, ये डबल बॉन्ड है, यहां पॉजिटिव बनता है, ये क्या है, विनाइलिक कार्बोकेटायन, और जो कि अनस्टेबल होता है, समझ रहे हो? विनाइलिक है, और ये तो एरोमेटिक है, ये विनाइलिक है, तो ये कह दूंगा कि ये नहीं निकाल सकता यार। अच्छा, और ऑप्शंस को भी देखो, इसमें जब ये रिंग जब निकालेगा तो ये तो यहां कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये भी बहुत स्टेबल है। क्यों? ये हो गया बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है, तो ये भी आराम से निकाल देगा। इसको अगर आप देखोगे तो ये Br हटा के ये प्लस यहां बना देगा, समझ में आपको? करेक्ट। ये कौन सा हो गया, एलाइलिक कार्बोकेटायन, डबल बॉन्ड के बराबर में, तो ये भी आराम से निकाल देगा। तो इसका मतलब Br किस में ही दिक्कत आ रही है, किस भाई साहब को प्रॉब्लम है Br देने में, यहां पे आपके इस वाले विनाइलिक वाले को। ऑप्शन नंबर 2 जो करेक्ट आंसर, जो कि नहीं प्रेसिपिटेट बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन
3 क्लोरो 1 ब्यूटीन रिएक्ट्स विद HCl थ्रो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ओके, देखिए CH3 CHCl CH डबल बॉन्ड CH2 ये दिया हुआ है आपको। ओके, समझना है? तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन ऐसे हो गया। ठीक है, जब इसमें अब आपका प्रोटॉन जब ऐड करेगा तो ये अटैक करता है इस पे, और आपका CH3 CHCl और यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा सेकेंडरी पोजीशन पे। समझ में? तो यहाँ पे CH3 बन गया। अब ये समझ में आया आपको? इस तरह से बना। अब ये क्या करेगा, अब इसके पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस कैसे हैं? अब वो ऐसे हैं, देखिए यहाँ पे भी लोन पेयर है, ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और ये भी, या तो ये अटैक कर देगा इसको, ओके, और ये CH3 ये तो ये बना दिया। ओके, सो ये एक तो ये हो गया। अब इस केस में क्या है कि अगर ये वाला हटा देता हूं मैं अभी आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब अगर ये कार्बोकैटायन है, पहले तो इसने इंटरनल अटैक कर दिया, अगर अब बाहर से Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, उससे पहले स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये जो H है, सपोज ये हाइड्राइड शिफ्ट होके CH3C Cl पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें 4 अल्फा H है, इसमें 5 अल्फा H है। अब क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है फ्रॉम दिस HCl वो अटैक कर सकता है। ठीक है, अब वो यहां जुड़ जाएगा, तो CH3 C Cl Cl CH2 CH3। इसके केस में क्या होगा, अगेन जो ये Cl था ये भी इसके केस में अटैक कर सकता है। अब देखिए ये किस केस में अटैक करेगा, यहां से, तो CH3 CH, अब एक बार गौर से देखिए गाइस, Cl CH Cl CH3, ये तो क्या है गाइस, एक बन गया, एक आइसोमर है, इसमें कोई भी डिफरेंट आपके नहीं बन सकते क्योंकि कोई भी आपके यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है, एक बन गया। अब इस केस में देखिए ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। समझ में आया? ओके गाइज, सो ये तो हो गया 1। अब इसमें देखना है आपको कितने डिफरेंट आइसोमर्स बन रहे हैं। सो इसके कितने आइसोमर्स होंगे गाइज, इस पे मैं ना ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि फॉर्मूले के थ्रू आपको जो नंबर ऑफ जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसका एक सिंपल फंडा होता है, जैसे आपका ये वाला कंपाउंड बन गया, मैं आई वुड सजेस्ट कि आप उसको वीडियो को जरूर देखें, स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्मूला आविश केमिस्ट्री ऐसे करके। देखिए इसमें दो आपके कायरल सेंटर्स हैं, यहाँ पे देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब जो पोर्शन CHCl CH3 यहाँ पे है, HCl CH3 यहाँ पे। ओके, सो जब व्हेन यू हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके, और नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स अगर आपके इवन है, ओड का एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है, वुड सजेस्ट कि आप उसकी वीडियो को देखें। नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इवन है यहाँ पे क्योंकि 2 है, तो उस केस में क्या होता है, जो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स होंगी उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 की टू पावर n-1, n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। उसके बाद में जो अगर आपको इसमें काउंट नहीं करना है, रेसमिक फॉर्म अगर पता करनी है तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म का डिवाइड बाई 2 हो जाता है, जितना फॉर्मूला आएगा, यानी 2 टू पावर n-1 डिवाइड बाई 2। और जो मेजो फॉर्म्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2 टू दी पावर n/2, ओके, -1। समझ में आया? ओके, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। अब जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालना होता है वो क्या होता है, OA प्लस मेजो। अब सिंपल आप फॉर्मूले में रखिए, हो निकल जाएगा, n इक्वल्स टू क्या है 2, तो 2 टू दी पावर 2 - 1 यानी 1 प्लस 2 टू दी पावर 2/2 1 1 -1, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 टू पावर 0 1 3, तो 3 आइसोमर्स हो गए आपके इधर। तो इसको अगर आप देखोगे तो 3 तो इसके हो गए, 1 इसका हो गया, तो 3 + 1 = 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, फॉर्मूले से बहुत इजी हो जाती है चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन रिएक्शन आर। गाइस देखिए ए है, बी के दो इक्विवेलेंट से OH नेगेटिव से रिएक्शन करा रही है, और बी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ए के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए पहले तो रिएक्शन करा देते हैं। देखिए OH नेगेटिव है, 2 एसिडिक H है इधर, दोनों ले लेगा, और ये आपका जो कंपाउंड है वो ऐसे बन जाएगा। इसको गौर से देखिए, बहुत एक टेम्पलेट बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, इसमें अगर आपने पढ़ रखा है ये कंसेप्ट तो बहुत ईजी हो जाती है चीजें। तो ये बी बन गया। ठीक है, अब पूछा है बी इज और एरोमेटिक और नॉट। देखिए यहां से देख के तो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन गाइस अब आप देखिए साइक्लिक अगर कीटोन्स के इस टाइप से, डाइकीटोन्स के इस टाइप के, 1 हो या 2 हो 3 हो, इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए ना,
आप इसको ऐसे एज्यूम करें, देखिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं और ये आपको हमेशा फायदा मिलेगा। नहीं तो देखिए तरीका तो ये भी है कि भैया क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अरेंज होंगे, ये यहाँ अरेंज होगा, ये यहाँ अरेंज होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पूरी रिंग पे आ जाएगा। मत सोचो, सिंपल ये देखो, ये डबल बॉन्ड अगर ऐसे हो ना, ये वाला है, इसको ऐसे मानो, देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है, तो मैं इसको ऐसे नहीं मान सकता क्या गाइस कुछ देर के लिए ओ नेगेटिव, भैया पॉजिटिव आ गया, ओ नेगेटिव इस पर आ गया, बस आपको ये एज्यूम कर लो गाइस। ठीक है, अब एज्यूम क्या होता ही है, ये यही होता है। ठीक है, अब ऐसे समझो, ये तो था, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे मान लिया, बॉन्ड ब्रेक किया, इस पे, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, इस वाले पे पॉजिटिव। अब एरोमेटिक के लिए क्या है, आपकी 3 कंडीशन होती है। सबसे पहला क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 वाला है, 4 साइक्लिक 4 साइडेड साइक्लिक कंपाउंड है, तो प्लेनर तो है। ठीक है, लगभग 7 तक आपके प्लेनर ही होते हैं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब साइक्लिक कंजुगेशन, देखिए इसमें साइक्लिक कंजुगेशन है, और अगर नहीं दिख रही है आपको, मैंने आपको कई बार बताया है अपनी जीओसी की पीवाईक्यूज की पिछली वीडियोस में भी, साइक्लिक कंजुगेशन देखने के लिए सबसे इजी फंडा क्या है, देखिए लोब्स बनाओ, ये इस वाले कार्बन पे एक लोब है, ये वाले कार्बन पे, और एक पे ये है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना रहे होंगे, है ना। सिमिलरली अगर इस कार्बन पर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन है तो लोब तो है ना, वो तो मानोगे ना, उसको नकार तो नहीं सकते, ऐसे इधर है। तो मैंने आपको बताया था, जिस कार्बन से स्टार्ट कर दो, ये लोब्स अगर आपको दिख रहे हैं रेगुलर वापस आते वक्त, तो ये समझो साइक्लिक कंजुगेशन में माना जाता है। बस ये इजी फंडा है गाइस, तो साइक्लिक कंजुगेशन भी है बहुत। ठीक है, तीसरा क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स तो रिंग के अंदर क्या है, रिंग के अंदर है ना, बाहर नहीं, इन्हें नहीं काउंट करना, रिंग के अंदर 1 2 n=0 कर दो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सेम हो रहा है, तो दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द कंप्लीशन ऑफ अबोव रिएक्शन इज वेरी स्लो, क्यों होगी भाई, भाई साहब ये नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये तो रिएक्शन फास्ट होगी ना, तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए शोज टोटोमेरिज्म, ए टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है, देखिए ये बना हुआ है आपका, और ये OH है, ये OH है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये H आ गया और H चेंज हो गया, समझ में। तो ये कैसे कर सकते हो आप, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सॉरी ये नहीं, डबल बॉन्ड O और OH हो रहा है ना, कीटो इनोल कुल मिला के गाइस, ये तो इजी है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द बॉन्ड लेंथ ऑफ CC इन कंपाउंड बी आर फाउंड टू बी सेम, तो ये कह रहा है कि ये जो CC बॉन्ड लेंथ्स हैं ये सारी सेम है, ऑब्वियसली सेम है गाइस, बिकॉज पूरे कार्बन पर साइक्लिक कंजुगेशन है, रेजोनेंस में हो रहा है, साइक्लिक कंजुगेशन की वजह से जो CC बॉन्ड लेंथ है वो सेम होगी। भैया डबल बॉन्ड, देखिए क्यों कह रहा है ये C है, ये C है, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे दिखता है ना कि CC बॉन्ड ज्यादा लंबा हो गया डबल बॉन्ड से, लेकिन ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ये बेसिकली साइक्लिक कंजुगेशन, तो डबल बॉन्ड पूरे में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से CC बॉन्ड सेम है, तो डी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ACD, इसका मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन है इज योर ऑप्शन नंबर 2। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ना गाइज ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी इन द सेंस, अगर आपको पता है कि अगर CN के बराबर में ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे अगर ये बराबर वाले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो SH या OH जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा आपका यहाँ पे अटैक करता है और ये बॉन्ड ऐसे रीअरेंज हो जाता है। कैसे दिखाता हूँ मैं, पहले तो OH है और SH में कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है उससे डिसाइड होगा कि कौन सा इनमें से अटैक करेगा। SH इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन OH बिकॉज, देखिए सिंपल फंडा है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है S से, हालांकि सल्फर का साइज ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से थोड़ा कंजूस है, माइजर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कम करना चाहता है व्हेन वी कंपेयर इट विद SH, तो SH ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये बेसिकली अटैक करता है यहाँ पर। ओके, तो ये अटैक यहाँ पे करेगा, सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक यहाँ पे हो जाता है, शिफ्ट, ये शिफ्ट होगा तो एक N इधर चला जाता है,
तो जब ये इस तरह का हो जाता है तो रिएक्शन कैसे बनती है, देखिए SH है ना, तो ये SH पॉजिटिव आ जाएगा और ये OH तो ये पे है। अब यहाँ पर ये जुड़ा C है, डबल बॉन्ड N नेगेटिव है यहाँ पे। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव है, ये फिर से रीअरेंज होगा और इस तरह से। अब मैं इजीली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे आया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो गया कि OH SH पॉजिटिव C, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या होता है, ये H पॉजिटिव ये निकल जाएगा यहाँ से और यहाँ पे जुड़ जाता है। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ये वाला बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसको गाइज थोड़ा सा समझ लीजिए, इसी तरह की ये चीजें फॉलो होती है। जब भी कोई क्वेश्चन रिपीट होगा इसी तरह का रिपीट हो जाएगा। ओके, तो कभी कभी हम इसको रिएक्शन को ऐसे भी शो करके दिखा देते हैं, रीअरेंज हुआ, ये बजाय इसको ये वाला, ये इसको ले लेता है ऐसे, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन क्या है। असर्शन है ऑर्डर ऑफ एसिडिक मीडियम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ABC। सिंपल है, कैसे देखिए, क्लोरीन फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, CH तो इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है प्लस आई इफेक्ट। ये सारे OH तो सेम है, ये जो जुड़े हुए हैं इनसे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। इन दोनों में ये एसिडिक तो ये सबसे कम हो जाएगा, इन दोनों में डिसाइड करते हैं। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा अच्छा पार्ट है। हालांकि वी नो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, इसका मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर है या माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है अच्छा देन दिस। लेकिन ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखिए COH है, एक तो मेरा यहाँ जुड़ा हुआ है X, और मैं कह रहा हूं एक मेरा कहीं दूर जाके यहाँ जुड़ा हुआ है X, तो दोनों में अंतर है ना। तो अगर मेरा दोनों बराबर चेन है, भैया ये भी है, यहाँ पे F जुड़ा है, यहाँ पे Cl, तो मैं कह दूंगा F ज्यादा एसिडिक है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ के बजाय Cl तो यहाँ पे, यहाँ मेरा F जुड़ा है, भैया इसकी एक लिमिट तो होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, है ना, डिस्टेंस का फर्क पड़ता है ना। तो Cl इस केस में बिल्कुल बराबर वाले कार्बन पे ही है, ये साइक्लिक नहीं है, ध्यान रखना। और ये 1 2 तीसरे कार्बन पे है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो गया। तो A इज मोर एसिडिक देन B। समझ में आ गया गाइज, डिस्टेंस रोल प्ले करती है इन क्वेश्चंस में। ओके, करेक्ट। फ्लोरो इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरीन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन रीजन तो नहीं था ना भैया, रीजन होता तो B A करता मैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बोथ A एंड B आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रोपोलोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बारे में बताना आपको। देखिए ट्रोपोलोन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। ओके, ये डबल बॉन्ड O हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 साइडेड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे। मैंने आपको बताया था, और एक ये OH। देखिए मैंने आपको एक बार बताया था कि ज्यादातर आप जब 7 रिंग तक देखते हैं ना, मेंबर रिंग तक, तो वहां तक आप प्लेनर स्ट्रक्चर ही मान के चले, 8 से प्रॉब्लम शुरू होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब एरोमेटिक देखना है मुझे, तो प्लेनर तो हो गया ये, ठीक है। अब पहले मुझे साइक्लिक कंजुगेशन देखनी है और उसके बाद मैं देखूंगा इलेक्ट्रॉन्स भी। मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप के कंपाउंड में, जैसे आपको एक मैंने पिछला भी दिया था कि जैसे उसमें ये वाला था, या एक भी डबल बॉन्ड हो, तो जैसे इसमें सिंपल आप इसको ऐसे समझ में के चलो, आपको आसानी होगी। देखिए C डबल बॉन्ड O में इलेक्ट्रॉन ये क्लाउड अपनी तरफ खींचता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, ऐसे करते हैं। तो मैं इसको कुछ देर के लिए ऐसे नहीं मान सकता यहाँ O नेगेटिव, मेरे आसानी हो जाएगी। और आपको ये फंडा ये समझ लो गाइस, ये बहुत आसानी होती है आपको। तो मैं क्या कह देता हूँ कि O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बताया था। तो सेम कंसेप्ट आप इसमें भी यूज कर लो। इसमें क्या यूज कर लो, तो भैया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हो गया। और ये मैंने किया O नेगेटिव और इस पे मैंने कर दिया पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर रिंग है। ओके, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये डबल बॉन्ड एंड ये दिस इज डबल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था साइक्लिक कंजुगेशन में आप सिंपल बनाइए लॉब्स से, भैया इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना होगा ना, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना होगा, ऐसे इसमें
इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना हुआ। अब बचा ये कार्बन, इसमें भी एक लॉब है, क्यों लॉब है ना, देखिए एम्प्टी है ये पॉजिटिव, कार्बोकेटायन का भी ऐसे बनाते हैं हम, एम्प्टी है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन लॉब तो बना हुआ है ना, एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो गया। तो यानी अगर एक कार्बन से आप स्टार्ट कर रहे हो, वो घूम के आ रहे हो, तो हर कार्बन पर वापस में आते हो सब पे लॉब्स बने हैं, तो साइक्लिक कंजुगेशन है, ये एक ईजिएस्ट मेथड है। तो साइक्लिक कंजुगेशन का भी आपका रोल पूरा हो गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लो, देखिए इसमें तो पॉजिटिव है, ये तो काउंट ही मत करो। अब इसको मैंने नेगेटिव, देखिए जब मैंने इसको ऐसे मान लिया तो ये नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया, ये रिंग में काउंट ही नहीं हो रहा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना, नेगेटिव ये चार्ज बाहर है, रिंग में काउंट नहीं हो रहा जब इसको एरोमेटिक काउंट कर रहे हो, यानी ये और ये ही यूज हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n+2 में n को 1 रख लोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मैच कर रहा है। ओके गाइस, तो क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक हो गया। नाउ ट्रोपोलोजिन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये करेक्ट है, एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। नाउ यहां पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, देखिए साइक्लिक कंजुगेशन में सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रोल प्ले कर रहे हैं, समझ में, साइक्लिक कंजुगेशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही रोल प्ले कर रहे हैं, जिनको आप बोलते हो एंडोसाइक्लिक। ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ओ नेगेटिव जो हमने एज्यूम किए थे, ठीक है, वो क्या हो गए एक्सोसाइक्लिक। तो कायदे से जब मैं सी डबल बॉन्ड है, देखिए ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, तो ये क्या है टोटल 6 जो कंजुगेशन में है एरोमेटिसिटी वाले, और +2 ये भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना 2, तो 6+2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना। ओके, नाउ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप इन इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, नो, अभी बता एक्सोसाइक्लिक है तो सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले ओ नेगेटिव वाले बाहर है, ठीक है, ये नहीं कर रहे, तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, 1 इज करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, जो करेक्ट आंसर आपका कि स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, अगेन गाइज देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये सब्स्टिट्यूट करना है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी आपके रिंग में वो ज्यादा अच्छा रिएक्टिविटी रखेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल को खींचने में, सब्स्टिट्यूट करने में, ठीक है। तो बस आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है वो ऑर्डर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। देखिए CH3 है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट थोड़ा बहुत कर रहा है, इसमें कुछ भी पुश नहीं हो रहा है, जो नॉर्मल है। ये CF3 है, ये तो बहुत इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, -I, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। O प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है, ध्यान रखना आपको, प्लस M इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को ये पुश कर रहा है, इससे ज्यादा NMe2 अगेन लोन पेयर है इस पे, इसका प्लस M इफेक्ट ज्यादा होगा, जस्ट लाइक इधर O है था या N था, इनके -I इफेक्ट होते हैं जो, उनका रोल कम होता है प्लस M से, अनलाइक हेलोजन जिसमें -I इफेक्ट ज्यादा होता है प्लस M से। ओके, ये खैर मैं बात बता चुका, उस पर वीडियो भी है। सो अगर आप इसमें अब देखोगे कि किसका रोल किसमें ज्यादा है तो कैसे करोगे, तो सबसे कम तो होगा आपका C, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं गाइस, रिंग, तो सबसे कम क्योंकि ये तो खींच ही रहा है, ठीक है। उसके बाद में B हो जाएगा क्योंकि इसमें तो ये नॉर्मल है, पुश भी नहीं हो रहा, फिर आ जाएगा A। अब इन दोनों को कैसे डिसाइड करोगे कि किसका ज्यादा होगा, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप देखते हो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये एक तरह से आप समझो कि ये जो इसके ऊपर इनके ऊपर जो लोन पेयर है ना वो कम देना चाहता है ना, इजीली नहीं देगा, तो नाइट्रोजन इजीली आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो नाइट्रोजन का रोल जो है यहाँ पे डोनेशन का वो ज्यादा है देन दिस कंपैरिजन में। सो मैं कह दूंगा E ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है व्हेन वी कंपेयर इट विद दिस OCH3, तो यहां हो जाएगा E देन D, EDABC, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर हो गया, और वही आपका ऑर्डर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पे नेगेटिव ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रोफाइल को भी अपनी तरफ ज्यादा जल्दी खींच लेगा, तो सेम ऑर्डर हो जाएगा EDABC। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज आपको ये जो सारे क्वेश्चन हैं समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।
लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, आपको चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू, बाय।